तो मैं आपको दिखा रहा था, हमने कवर कर लिया। फिर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शिफ्ट्स इन ए पीपीसी, ये अब हम देखने लगे। ये हमारी चीज रह गई। और सिग्निफिकेंस ऑफ अ पोजीशन विद इन ए पीपीसी, ये भी मैंने बताया कि अगर आप पीपीसी में आपका पॉइंट, मैं आपको भी ये मैंने बात बताई भी है कि मैं अब ये दोनों बातें कवर करने लगा ताकि हमारा टॉपिक जो है वो पूरा हो जाए। और फिर क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, टाइम बचा तो आज ही कर लेंगे, वरना फिर कल पे चली जाएगी बात। अच्छा ये देखो, अभी जो बताया कि सिग्निफिकेंस क्या है, आपको बताया ये अगर पीपीसी है तो अगर कोई पॉइंट मैंने यहाँ लिया हुआ है और कोई पॉइंट अगर मैंने यहाँ लिया हुआ है, या मैंने कोई पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस आपको समझ आ रही है? या कोई पॉइंट मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो अगर जो पॉइंट्स विद इन द पीपीसी होते हैं वो क्या शो करते हैं? विद इन द पीपीसी कोई भी पॉइंट हो एबीसीडी, वो शो क्या करते हैं? अनडिजायरेबल और अनएम्प्लॉयमेंट और एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। वेरी गुड फरीद, आपका लग रहा है आपका ए स्टार ऐसे नहीं आया ओ लेवल इकोनॉमिक्स में। अच्छा, अब ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट है और सारे अनडिजायरेबल लेवल है, लेकिन अगर आप ए से सी की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है? सर ये शो कर रहा है कि जो हमारा, सर आज तक तो वाई एक्सिस में यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक्स एक्सिस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। वेरी गुड, तो बिल्कुल सर सही, यानी कि आपकी प्रेफरेंस जो है। जी शादीन, क्या कह रही हो? सर थोड़ी सी तो ग्रोथ होगी ना नहीं, ग्रोथ तो हो रही है। टुवर्ड्स द। हाँ नहीं जी। नहीं, आप समझ नहीं रही। देखो कोई अगर देखो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ये नहीं होती कि एक पॉइंट, एक प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा और बाकी बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ नहीं है। भाई ग्रोथ तो होती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो उसे ग्रोथ बोलेंगे। क्योंकि इसमें मैं इस पॉइंट को थोड़ा जरा अंदर कर लेता हूँ, 1 मिनट, ताकि और आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। यहाँ ले लेता हूँ। तो वाई पे तो, एक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स तो उतने का उतना ही है। फर्क पड़ रहा है वाई पे। तो वाई पहले से ज्यादा हो रहा है ना, एक्स तो उतने का उतना ही है, फर्क किया 100 है। वाई जो है वो 50 से 100 पे चला गया, तो ग्रोथ तो हो रही है। जी सही है। ग्रोथ हो रही है, लेकिन सही एक्स, है। हाँ एक्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन ग्रोथ हो रही है क्योंकि वाई तो बढ़ रहा है ना। अच्छा, जी अगर हम, अच्छा अगर हम चले जाते हैं ए से डी की तरफ, यहाँ क्या हो रहा सर यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बल्कि कुछ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। है? दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और याद रखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तो आपके पास आइडल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। जब आइडल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, यानी कि आप पहुंच जाते हो पीपीसी के ऊपर, तब आपको एक जगह से रिसोर्सेज निकालने पड़ते हैं और एक जगह डालने पड़ते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव आइडल रिसोर्सेज, और तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स इनटू प्ले। as long as you are inside the PPC, no opportunity cost is involved. Remember that. फरीद ठीक सर, है? एक्स और वाई दोनों इंक्रीज कर जाएंगे फिर। ये दोनों इंक्रीज राइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और अगर हम बी की तरफ चले जाएं, सर, एक्स इंक्रीज करेगा हाँ, और एंड वाई, वाई विल डिक्रीज। हाँ जी, यहाँ पर वाई थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आप ए में ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब एक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वाई वहीं खड़ा है, ऐसे ही है ना? जी सर। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही, वो इन्वॉल्व होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ तब इन्वॉल्व होती है जब आप मूवमेंट अलोंग द कर्व करते हैं, इधर को या इधर को, इधर को या इधर को। क्योंकि आपके पास अब रिसोर्सेज आइडल नहीं है। अगर आपने कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो रिसोर्सेज कहीं से निकालने पड़ेंगे, और जब निकालेंगे तो उसकी प्रोडक्शन ड्रॉप कर जाएगी। राइट? जी सर। तो ये तो हो गया ना, ये क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द पीपीसी, ये आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट चीज जो हमारी रह गई है, होपफुली हम इसको कर लेंगे कवर, वो है अब आपके शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी। अच्छा, शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह से आते हैं, एक ये पीपीसी जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है।
एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ये अभी जो आप बात कर रहे थे ये आउटवर्ड शिफ्ट है, या अपवर्ड भी बोल सकते हैं, और ये जो हो रहा है ये इनवर्ड शिफ्ट है। यहाँ एक्स कोड ली हुई है, यहाँ वाई कोड ली हुई है। फर्क क्या है दोनों में? अगर आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है उसका मतलब क्या है? सर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। वेरी गुड। ड्यू टू सम रीजन हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही अभी, याद रखें। पीपीसी ओनली शोज द पोटेंशियल। प्रोडक्शन हम तब बोलेंगे व्हेन वी लोकेट अ पॉइंट ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी, ये याद रखना है। तो अगर किसी बच्चे ने ये कह दिया कि सर अगर पीपीसी आउटवर्ड जा रहा है इसका मतलब है प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो गलत आंसर होगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, जैसा आपने कहा फरीद, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। आप हो सकता है अभी यहाँ पर हैं, ठीक है यहाँ पर, लेकिन पोटेंशियल तो बढ़ गया, अब आप ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे देखते हैं इनवर्ट हो गया, तो यहाँ क्या हुआ शादीन? जब पीपीसी इनवर्ट सर जा रहा है, रिसोर्सेज कम हो गए। रिसोर्सेज कम हो गए, या कुछ रिसोर्सेज को हुआ जिसकी वजह से अब आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आप इतना तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि अब ये पॉइंट आपके लिए क्या हो गया है? अनअचीवेबल। अनअचीवेबल, अनअटेनेबल, क्योंकि आपका पीपीसी, आपका पोटेंशियल ड्रॉप कर गया है। तो अब आप कम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, अब ये जो शिफ्ट होती है ना, इसके लिए, अच्छा इसको हम बोलते हैं, आपने याद रखना है, पैरेलल शिफ्ट। सर पैरेलल शिफ्ट आप दोबारा बता सकते हैं प्लीज? पैरेलल शिफ्ट वो होते हैं कि जब, अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं ये बात पूरी करने दो। अच्छा, शिफ्ट होता है तीन वजूहात से, वैसे दो ही पढ़ते हैं हम। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा है हमारे पास क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। इन दो फैक्टर्स की वजह से आपकी पीपीसी शिफ्ट होता है राइट पे या लेफ्ट पे, इनवर्ड या आउटवर्ड। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स में क्या आ रहा है? हमारे पास लैंड आ रहा है, हमारे पास लेबर आ रही है, हमारे पास कैपिटल आ रहा है, और हमारे पास आ रहा है एंटरप्राइज। राइट, ये चार रिसोर्सेज हैं। इनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल बढ़ गया, पीपीसी राइट पे जाएगा। अगर इनकी क्वांटिटी कम हो रही है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल कम हो गया, पीपीसी लेफ्ट पे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, अगर लैंड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, अगर लैंड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है और वो लैंड प्रोडक्ट एक्चुअली भी सूटेबल है और वाई के लिए भी, दोनों के लिए सूटेबल है, तो दोनों का पोटेंशियल बढ़ेगा। राइट, दोनों का पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ज्यादा क्या बनाता है? हम ये बात नहीं कर रहे कि वो एफिशिएंट किस में है, ये तो हमें पता है कि एक रिसोर्स एक चीज में ज्यादा एफिशिएंट होता है, दूसरे में कम होता है। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं एक लैंड है तो उस वो दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने मैंगोज की क्रॉप्स ग्रो करनी है, या वहां आपने कोई बिल्डिंग लगानी है, फैक्ट्री खोलनी है, तो लैंड अगर बढ़ेगा और वो दोनों की प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है, तो आपका जो पीपीसी है वो राइट पे तो जाएगा, लेकिन उसमें पैरेलल शिफ्ट आएगा। यानी कि दोनों, आपको जो डिस्टेंस नजर आएगा दोनों प्रीवियस पीपीसी में और न्यू पीपीसी में, वो सेम होगा, उसमें फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो शो कर रहा है दोनों के लिए वो सूटेबल है। अच्छा, अगर ये इसको बोलते हैं पैरेलल। इसी तरह अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं और पैरेलल शिफ्ट आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है जो रिसोर्स कम हुआ है वो दोनों चीजों की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, तो दोनों का पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि लैंड ज्यादा कैसे होता है? लैंड को ज्यादा करना है तो कैसे करें? एक्सपेंशन। सर लैंड तो कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड तो नेचुरल रिसोर्स है। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज पहले से मौजूद हैं और आप उसको यूज नहीं कर रहे, वो चाहे सॉइल है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो सी है, चाहे वो माउंटेन्स है, मिनरल्स है, वट एवर इज पार्ट ऑफ नेचुरल सोर्स, आपके पास पड़े हुए हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आपने अब इस्तेमाल करना। सुनो, एक मिनट बात सुनो। आपके पास पड़े हुए थे, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्या आपका पीपीसी राइट पे आउटवर्ड जाएगा कि नहीं? सर और जाना सर चाहिए। फरीद आप बताओ।
नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारे पास पड़े तो पहले क्यों है, हमने यूज नहीं किए। जबरदस्त, वेरी गुड। आपका वो देखो पीपीसी पोटेंशियल को शो कर रहा है, प्रोडक्शन को नहीं करता। वो रिसोर्सेज पहले भी मौजूद थे, तो पोटेंशियल तो वही था, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे थे, आप उस पॉइंट पे थे जो पीपीसी से नीचे होता है। तो अब अगर आप उस लैंड को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जो पहले भी मौजूद था, तो आपकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स पीपीसी, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वो रिसोर्सेज तो पहले भी थे। शादी ये समझ आई बात की कि एक और एग्जांपल दूं? सर आगे। आ गई? और एग्जांपल की जरूरत नहीं है? नहीं सर। अच्छा, अब अगर मैं ये कह देता हूं कि some unknown resources were extracted and planned to be used, some unknown resources which were not to be known, तो अब अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे या उनको निकालेंगे भी तो आपका पोटेंशियल बढ़ गया। समझ आ रही क्यों? क्योंकि वो आपके पोटेंशियल में पहले आते ही नहीं थे, आप तो जानते ही नहीं थे। तो अब आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा अगर वो अननोन है। अगर वो नोन रिसोर्सेज हैं तो उनके इस्तेमाल करने से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सकती है, मूवमेंट टुवर्ड पीपीसी तो हो सकती है, लेकिन पीपीसी कैन नेवर शिफ्ट आउटवर्ड। गॉट इट? यस सर। अच्छा, लैंड बढ़ने का और भी तरीके हैं। वो आप कह लो सी का लेवल नीचे चला गया और आपको लैंड जो है ना वो अब विजिबल हो गया, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी लैंड बढ़ सकता है। वो पहले सी इस्तेमाल नहीं होता था। अच्छा, फिर और पोटेंशियल उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। इसी तरह आपने कोई जंग लड़ी किसी से, इंडिया से कुछ एरिया आपने छीन लिया उनसे, तब भी लैंड बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। इसी तरह लैंड कम भी हो सकता है। किस तरह नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कोई जमीन जो है ना वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का शिकार हो जाती है, उसकी जो पावर्स हैं वो चली जाती हैं, वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। कोई लैंड आपसे छीन लेता है एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर, या वहां पे समंदर अपनी जगह या अपना लेवल बढ़ा लेता है और वो और एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरह से आपका लैंड कम भी हो सकता है और पीवीसी लेफ्ट में भी जा सकता है। अच्छा, लेबर की बात करें, लेबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? सर अब वो लेबर की एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कोई नई देखो, फार्म खुली है तो उसने बंदे हायर किए। अभी आपने पहले सही बताया। देखो, बंदे तो पहले भी थे, हायर करने से पोटेंशियल नहीं बढ़ा। आपने उन बंदों को हायर करके इकोनॉमिक ग्रोथ की है, आउटपुट बढ़ाई है, पोटेंशियल नहीं बढ़ाया। हाँ, अगर बंदे बाहर से आ रहे हैं, दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके, और कहते हैं पाकिस्तान में काम करना है, तो पाकिस्तान की लेबर बढ़ गई। इसी तरह वो फीमेल वर्कर जो पहले काम करने के लिए तैयार नहीं, फीमेल मेंबर्स जो पहले काम करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो विलिंग है काम करने के लिए, तब लेबर बढ़ेगी। वो सर लेबर, हाँ जी, सर पॉपुलेशन इंक्रीज से भी तो यस, हो सकता है बिल्कुल मतलब। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे भी लेबर बढ़ सकती है, लेबर की क्वांटिटी बढ़ सकती है। लेकिन खाली ये कह दें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लेबर बढ़ रही है, ये गलत है। क्योंकि अगर पहले रिसोर्सेज आपके पास मौजूद थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, तो आप तो उनको सिर्फ यूज कर रहे हो। प्रोडक्शन बढ़ रही है, पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा। समझ आ रही है जी फरीद सर। साहब? अच्छा फरीद साहब, ये एक बात समझ लें, ये दो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, एक्चुअल ग्रोथ और एक है पोटेंशियल ग्रोथ। इन दोनों को समझ जाएं। इकोनॉमिक्स में अगर सवाल आता है कि पीपीसी को शो करें, पीपीसी में इकोनॉमिक ग्रोथ शो करें डायग्राम बनाकर, तो ये दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। लेकिन दोनों में फर्क है क्या? ये आउटपुट को शो कर रहा है और ये शो करता है किसको? आपकी कैपेसिटी को। तो जब पीपीसी शिफ्ट होता है तो वो पोटेंशियल ग्रोथ होती है, और जब आप जो कह रहे हो वर्कर और रख लिए, आउटपुट बढ़ गई, तो वो एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ। समझ आ गई? जी जी सर। अच्छा, जी तो सर। इसी तरह लेबर कम भी हो सकती है, ऑपोजिट हो गया। फीमेल्स ने कहा हमने काम नहीं करना, हमने घर संभालना है, लेबर कम हो गई। पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर इंजीनियर बाहर भाग गए अच्छे अपने फ्यूचर के लिए, तो लेबर कम हो गई। समझ आती है? इसी तरह कैपिटल भी है,
इकोनॉमिक्स में कैपिटल क्या होता है, जल्दी से बता दो। सर इकोनॉमिक्स में कैपिटल, सर ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक मशीन, हाँ, आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं, टेक्नोलॉजी, मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स ना लेबर को ही बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्स लैंड, ह्यूमन रिसोर्स लेबर, और कैपिटल मैन मेड। अच्छा, इसका मतलब है पैसा जो होता है ना, मनी, फाइनेंस, कैश, ये कैपिटल का पार्ट नहीं होता इकोनॉमिक्स में, याद रखना आपने। अच्छा, उसको हम फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं। कैपिटल खाली वर्ड आ रहा है तो वो नहीं आएगा उसके अंदर। अच्छा, कैपिटल भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। आपने कैपिटल गुड्स बनाना शुरू कर दी, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, या बाहर से मंगवाना शुरू कर दी, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और अगर कम होना शुरू हो गई, आपकी नहीं बन रही, अब खराब होके डेप्रिशिएट होके मशीन अब खत्म हो रही है, तो ये कैपिटल की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और पीपीसी राइट अपवर्ड या आउटवर्ड या इनवर्ड आपका शिफ्ट करेगा। अच्छा, एंटरप्राइज ज्यादा कैसे होती है और कम कैसे होती है? अच्छा, ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, वो बीच में डिस्कनेक्ट, पता नहीं शायद इंटरनेट का कोई मसला हो गया मेरा, तो इसलिए शायद नहीं था। बहरहाल, ये अब खत्म करते हैं। कल हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं इस बात को पूरा कर दूं जो मैं बता रहा था। हाँ, ये ना, एंटरप्राइज ज्यादा कैसे होती है, कम कैसे होती है, ये जल्दी से बता दो। सर एंटरप्राइज मतलब वो तो ह्यूमन थिंकिंग को मतलब एक रिस्क टेकर है। तो अगर उसने अपना फॉर एग्जांपल आई इन्वेस्टेड माय कैपिटल, तो मेरे साथ एक पार्टनर मिल गया, मैंने पैसे लगा दिए, शायद इस तरह सर। देखो Sir, एंटरप्राइज, number of educated in a country, if they increase or decrease. देखो नंबर ऑफ एजुकेटेड Like, पीपल ना, नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल उनको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। चलो, ये एक नया टर्म टर्म थी, हमने पढ़ी है ये, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। ये हमने हमने पिछली लेसन में पढ़ी है कि नहीं शादी? जी सर। तो ये ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा, ये एंटरप्राइज नहीं है। एंटरप्राइज है ओनर्स, जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट ओनर्स को, बिजनेसमैन को इनकरेज करती है, हमारे मुल्क में आए, हम टैक्सेस कम लेंगे, आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो बाहर से सर इन्वेस्टर सब्सिडी। पाकिस्तान में सब्सिडीज देंगे, तो पाकिस्तान में आ सकते हैं, एंटरप्राइज बढ़ेगा। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर के कुछ कोर्सेज शुरू कर देती है कि हम आपको बताते हैं हाउ टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस, और लोग वो कोर्सेज लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, एंटरप्राइज बढ़ेगा और पीपीसी राइट पे शिफ्ट होगा। ज्यादा लोग अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, और अगर हालात खराब है मुल्क के, गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो लोग छोड़ के जाएंगे, लोग कहेंगे छोड़ो यार कारोबार, नौकरी ठीक है, तो एंटरप्राइज कम होना शुरू हो जाएगा, और पोटेंशियल जो है वो आपका इनवर्ट, जो पीपीसी है, इनवर्ट जाना शुरू कर देगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई आप दोनों को? जी सर। अच्छा, कल हम पढ़ेंगे यस। क्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या होता है, और भी शिफ्ट होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूं ताकि मुझे याद भी रहे। पिवटल शिफ्ट, एक हमने ये पढ़ना है, और इंटरसेक्टिंग शिफ्ट। सर बाय द वे हमारी क्लासेस कितने डेज होती है, 5 डेज या 4 डेज? हमारी हमारी क्लासेस ना, मैं अभी आपकी फ्राइडे को भी क्लास लूंगा 5 डेज, वैसे मैं 4 डेज लेता हूँ, अभी मैंने 5 डेज रखी हुई है। जी सर। अच्छा, तो ये दोनों पढ़ेंगे हम, इंटरसेक्टिंग और पिवटल शिफ्ट, और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को समझेंगे, और हम वो जो अगला लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, उसको इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि खत्म करें। लेकिन पीपीसी चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला एमसीक्यू इसके ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसको इजी नहीं जाने दे सकते थे। लेकिन मुझे खुशी हुई है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, एंड वी कैन गो एट अ फास्ट पेस। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट द सेम टाइम। खुदा हाफिज। सर मेरा था क्या, मुझे पुरानी